क्या है 19 फरवरी 1630 को माता जीजाबाई ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बहुत सुंदर था वो पुत्र। इसकी सूचना देने के लिए एक दूत भेजा शिवनेरी में। तो शिवनेरी में कौन थे? शिवाजी महाराज के पिताजी। उनके पिताजी का नाम क्या था? शाहजी। तो शाहजी को सूचना दी जीजाबाई माँ के माध्यम से कि एक पुत्र का जन्म हुआ है। परंतु जो शाहजी थे वे तो अपनी स्वामी थे ना, राजा थे, उनके प्रति कर्तव्य निष्ठा से भरे हुए थे। तो वो शिवनेरी नहीं आ सके। तो जीजाबाई ने पुत्र का क्या नाम रखा? शिवाजी। क्या नाम रखा? पुत्र बहुत सुंदर था, अच्छे लक्षणों वाला था। और माता जीजाबाई हर समय प्रतीक्षा करती थी कब शाहजी आएंगे, पुत्र को देखकर प्रसन्न होंगे। परंतु दक्षिण में उथल पुथल इतनी अधिक थी कि शाहजी कुछ दिनों बाद आए, किंतु शिवनेरी आए ना जहाँ शिवाजी का जन्म हुआ, वहाँ ठहर नहीं पाए शिवाजी के पिताजी अधिक थे। फिर युद्ध में रत जो शाहजी थे वो बड़ी कठिनता से जिनके पास अपने पुत्र और पत्नी अर्थात शिवाजी और माँ जीजाबाई के साथ रुके। बाद में इतने व्यस्त हो गए युद्ध में और दक्षिण में कि वो पुत्र से मिलने का समय ही नहीं निकालता। इसलिए माँ जीजाबाई ने क्या किया पता है तुमको? पुत्र का ऐसे लालन पालन किया, ऐसे कैसे हो पुत्र, कैसे हो पुत्र, ऐसे लालन पालन किया अच्छे से। और उनके ससुर थे, उनका नाम था विठो जी। ससुर का नाम क्या था? विठो जी। तो विठो जी अपने पुत्र शिवाजी को बहुत प्रेम करते थे और शिवा को भगवान शिव की विशेष शक्ति मानते थे। ये जो शिवा आया ना, शिवाजी आए हैं, तो भगवान शिव की शक्ति है। और शिवनेरी के महाराज की सुरक्षा और देखरेख में जीजाबाई को सभी सुविधाएं उपलब्ध थी। परंतु शाहजी तो दूर रहते थे, लेकिन प्रिय पुत्र शिवा के पालन पोषण में और अच्छे संस्कार देने में सारा समय लगा देती है। जैसे माँ तेरे को अच्छे संस्कार देती है ना, अच्छी अच्छी बातें बताती हैं, वैसे शिवाजी की माता जीजाबाई भी क्या करती थी? अच्छी अच्छी बातें बताती थी शिवाजी को, और एक सुनहरे भविष्य की कल्पना कर गदगद हो उठती थी। और स्वराज्य का सपना संजोने वाला बालक शिवा का जन्म बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में हुआ, किंतु जन्म से पूर्व ही उसे भाग्यशाली माना जाने लगा। क्योंकि जब जन्म हो रहा था तो उमड़ते युद्ध के बादल थे। आदिल शाह के साम्राज्य का विस्तार था और दिल्ली की मुगल शाही और दौलताबाद की निजाम शाही से जूझते उनके वीर पिताजी शाहजी थे। और महीनों तक पति के दर्शन को तरस रही थी माँ जीजाबाई। ये था शिवाजी के जन्म से पूर्व। जीजाबाई को सदैव चिंता क्या लगी रहती कि उनके पति लड़ाई के मोर्चे से सकुशल आ जाएं, तो वे गर्भ में पल रहे बालक को भाग्यशाली मानेंगी। तो उस समय मुगल आक्रांता शाहजहां था, मराठा क्षेत्र में शाहजी के महत्व को समझता था। और उसका बेटा जो आक्रांता औरंगजेब था, जो बाद में बादशाह बना, वो भी शाहजी के महत्व को जानता था। तो शाहजी के मन में मूलतः अपना राज्य स्थापित करने की योजना थी, ताकि एक हिंदू राज्य बने। और हिंदू शासकों में मतभेद इतने तीव्र थे कि वो एक नहीं हो पा रहे थे। और मुस्लिम आक्रांता हिंदुओं में फूट डालो और शासन करो की नीति अपना रहे थे। यहाँ तक कि शाहजी के परिवार में भी ऐसी फूट डाल दी, उनका परिवार भी इस फूट का शिकार हो गया। तो शाहजी की पत्नी जीजाबाई के भाई और शाहजी के भाई आपस में युद्ध करते हुए मारे गए। इस घटना से स्पष्ट था कि शाहजी अपने कुटुंब में कितना विभाजन था, अर्थात शाहजी के भाई और माँ जीजाबाई के भाई दोनों आपस में युद्ध करते हुए मारे गए। हिंदू राजाओं में परस्पर एकता सौहार्द का अभाव था। इसमें लाभ किसको मिल रहा था? मुगलों को मिल रहा था, दूसरे मुगलों को लाभ मिल रहा था। और हिंदुओं की आपसी फूट का लाभ बहुत उठाया आक्रांताओं ने। हिंदू जीवन धारा, हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म सब क्या थे?
रक्त से ओतप्रोत थे, और जो मुगल आक्रांता थे और जो शहनशाह थे उस समय उनकी तूती बोल रही थी। सल्तनतों में भी लड़ाइयाँ होती थी, किंतु उसमें भी सैनिक युद्ध में अपने भाइयों का रक्त बहाते हुए जीतते थे। विडंबना ये थी कि जीत किसी न किसी आक्रांता की ही होती थी। इन परिस्थितियों में माँ जीजाबाई हमेशा सोचती, इस भारत भूमि का उद्धार कैसे होगा। दूर देश से आए हुए चंद आक्रांता इतनी बड़ी सल्तनतों के स्वामी कैसे बन गए। ऐसे अनेक प्रश्न जीजाबाई के मन को मथते रहते थे। ये है प्रथम कहानी वीर शिवाजी की कहानियाँ ग्रंथ से।